बालिका सैनिक स्कूल परीक्षा 2026 8 मार्च को इसका एग्जाम हो गया था। एग्जाम होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल लगातार हमारे व्हाट्सएप पे, कॉल पे लगातार हर घंटे पूछा जा रहा है, वो है कि सर रिजल्ट कब आएगा? ये रिजल्ट को लेके क्या अपडेट है? क्योंकि इनकी साइट पे अब तक कुछ भी अपडेट नहीं। अगर मैं इनकी साइट आपको दिखाऊं, तो साइट जहां से अपन लोगों ने फॉर्म भरा था, वो है साला दर्पण। यदि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इस ढंग का इंटरफेस खुलेगा, ये कुछ इस ढंग का, और अभी भी ये साइट थोड़ी सी हैंग है। तो रिजल्ट नो डाउट यहीं पे आएगा। रिजल्ट कब आएगा? देखिए, रिजल्ट जो है इसी सप्ताह में आएगा। और इसी सप्ताह में क्यों आएगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि 1 अप्रैल, जैसा कि जब ये नोटिफिकेशन आया था, वहां पे कमिटमेंट ये किया गया था कि हम 1 अप्रैल से सेशन को स्टार्ट कर देंगे। 1 अप्रैल से सेशन को स्टार्ट करने का मतलब इस वीक उनको रिजल्ट देना पड़ेगा, और इस वीक रिजल्ट देने के बाद फिर होगा मेडिकल। और जो बच्चे मेडिकली पास होंगे, फिर उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी यहां से जो स्टेप्स होने वाले हैं, वो जरा ध्यान से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। उनको समझना होगा आपको कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो यहां से आपके साथ जाएंगे और जिनको आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 स्टेप जो है, सबसे पहला, कि सबसे पहले तो रिजल्ट आएगा अभी। और रिजल्ट जो किसके लिए आ रहे हैं? 2 स्कूलों के लिए आ रहा है। एक स्कूल में 80 सीटें हैं, 2 स्कूलों में कितनी सीटें होगी? 160 सीटें। और 160 सीटें, और बच्चों ने पेपर दिया, लगभग 10,000 बच्चों ने पेपर दिया हुआ है। अब 160 सीटों के लिए अब यहाँ पे अगला स्टेप होगा मेडिकल। अगला स्टेप होगा मेडिकल। देखिए, वैसे तो नहीं पता इनकी क्या प्रोसीजर है या क्या सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, किस ढंग से काम करेगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन इस तरह मेंशन नहीं था। लेकिन मेडिकल के लिए यदि यहाँ से 3 टाइम बच्चों को बुलाएं, यदि बुलाएं, तो ये 480 बच्चों को हो सकता है कॉल करें। मे बी बाकी क्राइटेरिया डिपेंड करेगा इन पे। जब रिजल्ट आएगा तब क्लियर होगा। वहां पे कुछ ना कुछ प्रेस नोट जरूर आएगा कि रिजल्ट किस बेस पे आया है, कितने बच्चों को लिया है, किस ढंग से लिया है। और यहाँ पे एक चीज और जारी होने वाली है, दैट इज रिजर्वेशन। यानी रिजर्वेशन को लेके अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। आरक्षण जो है, आरक्षण को लेके अभी तक कोई जानकारी नहीं कि यहाँ पे एससी का कितना आरक्षण है, एसटी का कितना आरक्षण है, ओबीसी कितना है, एसबीसी कितना है, या फिर जो ईडब्ल्यूएस है उनका कितना है। इन सारे क्राइटेरियाज में कैसे कैसे आरक्षण उन्हें दिया गया है, वो सारी चीजें यहाँ पे अभी तक मेंशन्ड नहीं है। तो मे बी वो भी डिक्लेयर होने वाली है, ये भी पेंडिंग है। और इन बच्चों का अगर ये 3 टाइम बच्चों को लेते हैं, तो 480 बच्चों को लेंगे। और उसके बाद इनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी उनके कागजों की जांच पड़ताल की जाएगी कि उनके डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सही है या नहीं है, नाम सही है या नहीं है, फादर नेम, मदर नेम, जो कैटेगरी चूज की है। जिन किसी ने मान लीजिए एससी चूज कर ली, तो एससी का डॉक्यूमेंट उसके पास है या नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे मेडिकल में आउट होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट में आउट होने वाले हैं। उसके बाद होगा फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद होगा फाइनल सिलेक्शन होगा, और ये बच्चे फाइनली स्कूल को ज्वाइन कर लेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट रूल आता है कि सर फीस। पहले देखिए, इसके अंदर फीस को लेकर के अब भी थोड़ा कंफ्यूजन है। बीच में लग रहा था कि फीस इसका 0 है, फीस नहीं है। फिर इस बीच में कहीं न कहीं या हमें थोड़ा पता लगा कि फीस इसकी है। तो अभी ये कन्फ्यूजन में है कि फीस है भी, या बिल्कुल ही टोटली फ्री है, या फीस है तो इसके साथ में एक स्कॉलरशिप भी चल रहा है। अभी तक कुछ भी फिक्स्ड नहीं है फीस को लेकर के, कितनी फीस होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें कब क्लियर होगी? जब ये रिज़ल्ट आने के बाद के जब प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो हो सकता है कि इनका कोई नया प्रेस नोट आए, नया कोई नोटिफ़िकेशन आए, और उस नोटिफ़िकेशन में जान पाएँ कि हाँ, इस ढंग से चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो अब तक का अपडेट ये है कि जो साइट है उसके ऊपर जो है कोई अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये साइट है, और ये साइट अभी भी हैंग पड़ी है, मतलब ये रोटेट नहीं हो रही। ये साइट ये रही, मान लीजिए साइट में चलते हैं अपन लोग, खुल गई है। और इसमें हम लोगों ने बालिका सैनिक स्कूल, और बालिका सैनिक स्कूल जाने के बाद यहाँ पे यदि मैं नोटिफ़िकेशन देखूँ, तो ये देखिए, अभी एडमिट कार्ड वाला जो 27 फरवरी को लास्ट नोटिफिकेशन था, वो ही नोटिफिकेशन लास्ट मुझे दिख रहा है, बाकी कोई नोटिफिकेशन यहाँ दिख नहीं रहा है। तो लास्ट अभी ना तो किसी और अपडेट को लेके उन्होंने जो कुछ जारी किया है, ना ही रिजल्ट को लेके जारी किया है। बट रिजल्ट उनको इस वीक में देना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद मान के चलिए, रिजल्ट यदि इन्होंने 25 तारीख को भी दिया, तो इनको 2 दिन एक्सरसाइज या 3 दिन एक्सरसाइज करना पड़ेगा मेडिकल के लिए। उसका डॉक्यूमेंट चेक करना है, टास्क बड़ी है।
क्योंकि इनको टाइम देना पड़ेगा। बच्चों को ऐसा तो नहीं कि बच्चा वेट ही कर रहा है, सीधे-सीधा आज रिजल्ट आया तुरंत ही कल मेडिकल लिए भाग जाएगा। 3-4-5 दिन का टाइम देना पड़ेगा, फिर 3-4-5 दिन का उनको हो सकता है डॉक्यूमेंट के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो कैसे 1 तारीख को स्टार्ट होगा, ये तो सैनिक स्कूल सोसाइटी जो ये है राजस्थान जो गवर्नमेंट है जो सैनिक स्कूल का ये पेपर करवा रही है वो जाने, साला दर्पण वाले जाने, लेकिन हमारा काम है यहाँ पे अपडेट आप तक पहुँचाना। जैसे ही नया आएगा, हम आपको तुरंत बताएँगे। अगर आपका बच्चा अगले साल के लिए बालिका सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो उसका बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। अभी आप हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार अचानक से पेपर हुआ। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी पहले से करे हुए थे सैनिक मिलिट्री की, उनके लिए पेपर ठीक था। लेकिन जो अभी करना स्टार्ट किए, तो 40-50 दिन में कोई बच्चा नहीं तैयार हो सकता इस लेवल का। आपने भी फ़ील किया होगा, बच्चे ने फ़ील किया होगा। अगर आपके बच्चे को अगले साल के लिए तैयार करना है, तो आज से तैयारी स्टार्ट करें। डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करके तुरंत अपने आप को रजिस्टर्ड करें और साथ में आपको इसमें क्या मिल रहा है कि इसमें न केवल बालिका सैनिक स्कूल, इसके अंदर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल कंबाइंड सबकी तैयारी हो जाएगी। यानी हम आपको कॉम्बो बैच अवेलेबल कराएँगे। ये बैच इनिशियली स्टेज से लेने से फ़ायदा ये रहता है कि साल भर में 3 से 4 बार एंटायर सिलेबस कवर होता है। इसमें हर चीज़ को एकदम डेप्थ से, ज़ीरो से करवाई जाती है। हर पॉइंट को पूरा डेप्थ में जाके पढ़ाया जाता है। बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे बच्चे की ग्रिप अच्छी हो। जितनी बार ज़्यादा बच्चा देखता है, उतना बार बच्चा धीरे-धीरे तैयार होता है और बच्चे के पास वेरियस एग्ज़ाम देने के जो ऑप्शंस खुले रहते हैं। आज ही अपने बच्चे को रजिस्टर्ड करें। कौन से बच्चे? वो बच्चे जो रनिंग 4th क्लास में वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। 5th वालों के लिए गोल्डन चांस है ही है और अगर 5th कर लिए, तो बालिका सैनिक स्कूल तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की तैयारी या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी आप क्लास 6 रनिंग भी कर सकते हैं। इन सारे एग्ज़ाम की तैयारी करें, लेकिन बच्चे को प्रॉपर टाइम देके तैयार करें। जैसे ही नया अपडेट आएगा, तुरंत वीडियो बनाएँगे। तब तक अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।